नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिले के इंदा गांव में और यहाँ हमारा उपस्थित होने का कारण यह है कि इंदा गांव में 1 से 23 मार्च तक 3 जो लोग हैं वो 3 लोग आत्महत्या कर लिए हैं और तकरीबन 9 लोग आत्महत्या करने का प्रयास किए हैं। कारण क्या है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं या फिर आत्महत्या करने का वजह क्या है, ये हम जानने के लिए इंदा गांव पहुंचे हैं और हम ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर इंदा गांव में 1 से 23 मार्च तक जो 3 लोगों ने आत्महत्या किया है, यानी कि 3 लोगों के बाद जो 9 लोग हैं वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंदा गांव के इस गांव में लोग आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन कई लोगों को बचाया जा सका है। क्या कारण है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हा सिंह यादव है। आपके गांव में जो लोग हैं, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं आप? ये क्या है सर कि हमारे गांव में खास करके काम वाम नहीं मिल रहा है और बच्चे लोग उसमें तरस खा रहे हैं। इसमें तो काम नहीं मिल रहा है तो हो गया साल भर। और जो महुआ बीनने का समय आया है तो महुआ बीनने भी जा रहे हैं, तो उतना खास तो रोजगार नहीं चल पा रहा है। शासन द्वारा हम लोग बहुत से मांग के हमारे गांव में लेकर के तुम्हारा ये हॉस्पिटल, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के भी बहुत कुछ किया, लेकिन शासन प्रशासन केवल आश्वासना देते हैं। नहीं, लेकिन बेरोजगारी आत्महत्या करने के कारण और रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार में तो अपने बच्चे लोग परेशान होंगे। उसमें जाके हमारे जो युवा पीढ़ी है उसी को लेकर के दारू वारू भी पी रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और केवल उसका मेन मुद्दा तो बेरोजगार ही है सर। हाँ, बिल्कुल मेन मुद्दा बेरोजगार बोल रहे हैं। आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके गांव में ये जो लोग हैं आत्महत्या करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्या कारण है, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या आप लोग? जी, ये चीज़ युवा पीढ़ी है सर। युवा लोग ज़्यादा करके जैसे नशा है, शराब है, शराब में ज़्यादा धुत रहते हैं। तो एक यहीं के इसी मोहल्ला का लड़का जो है तो शराब के नशा में फुल पूरा टन था और सीधा रस्सी पकड़ के सीधा उधर इधर भाग रहा था। तो उसके पिताजी ने सीधा उसको हाथ पैर को बांध दिया और उसको द्वार में उसको सीधा ढुला दिया और वो सीधा मेरे को बुलाने गया, समझो मेरे को जानकारी दिया। तो हम लोग आए, जितना भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत वाले आए और उसके बाद फिर थाना में फ़ोन किया। थाना में फ़ोन करने के बाद में थाना वाले आए और उसको फिर समझाइश दिए लड़का को। नहीं, तो लगातार इतनी जो संख्या है क्यों बढ़ रही है? क्या आज आप लोग शायद गांव में पूजा पाठ भी करवाए हैं, तो क्या कारण बताया जा रहा है? गांव में पूजा पाठ किया सर, ऐसे कुछ अफवाह टाइप होता है सर कि आपके देवी देवता के गांव में अगर ठीक ढंग से पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, ऐसे सदमा टाइप के लगा है, इस टाइप के बात आता है। तो गांव वाले बोले चलो पूजा पाठ देवी देवता को भी मना वना लेते हैं बोल के, इसके लिए आज हम लोग देवी स्थल में गए और वहाँ पर जो भी है मीटिंग सीटिंग किए और वहाँ पर निर्णय लिए कि भाई पूजा झांकर लोग को बोले पूजा पाठ सही ढंग से करना बोल के ऐसे पूरा निर्णय लिया है। प्रशासन भी यहाँ पर आके मीटिंग लिया है, बैठक लिया है। प्रशासन क्या पहल कर रहा है? जी, शासन प्रशासन तो आते रहते सर। कल भी तो एसडीओपी सर आए थे, एसडीएम सर भी, तहसीलदार सर भी सब आए थे और सबको समझाइश दिए कि भाई इस तरह का घटना ना घटे, ऐसे टाइप के बोले हैं। जब वो स्वास्थ्य विभाग के टीम लोग भी आए थे और सबको जितना भी प्रयास किए जा रहे थे उनको सबको बुलाया गया वहाँ पर और उनसे बयान लिया गया कि भाई इस टाइप के, और उनको समझाया गया कि भाई इस टाइप के कदम मत उठाओ, ऐसे ऐसे टाइप के उनको समझाइश दिया गया। बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा भी एक मुहिम चलाई जा रही है और एक युवा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है आपका? नसीम। आप भी आत्महत्या कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं यार। कौन कौन कर रहा है? कोई है मेरे को पता में था, दारू फुल पिया था, हम लोग भी था साथ में। क्यों आत्महत्या कर रहे थे भाई? नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। तो क्या नशा वशा किए थे? नशा क्या? क्या किए थे? क्या किए थे? महुआ का दारू। महुआ दारू पिए थे। अच्छा, तो क्यों लगा आपको कि मैं आत्महत्या करूंगा? क्या मेरे जिंदगी को से कुछ मालूम नहीं। कैसे बाद में मालूम चला? बाद में रस्सी बांधने के बाद मेरे को बाद में होश में आया तो मालूम पड़ा। तो कहाँ गए थे आप आत्महत्या करने?
इधर भी नहीं मालूम है। कौन था इसको, कौन देखे? आप क्या लगता है? अच्छा, उनके पिताजी से बात करते हैं हम। क्या आपके लड़का क्या हरकत कर रहा था, आत्महत्या करने का कैसा प्रयास कर रहा था, थोड़ा सा बताओ। और दारू वारू पिया था सर। दारू वारू पी करके नहीं उसका माँ ने बोला बेटा तू नहीं कि काम काज कर, तेरे लिए शादी वादी भी करेंगे। तो उसके माँ के ऊपर नशा के ऐसे हाँ कुछ और शब्द बोला। तो माँ भी उसको कुछ बोला होगा। तो उसको नहीं कि मैं उसकी होने जा रहा हूँ माता, तो तू नहीं मेरा कैसा क्या तैसा क्या बोल के नहीं कि एक तो बजाने वाला टामकी था, उस टामकी को लेकर उसको पटकने के लिए बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद उसका माँ आगे दौड़ते गया। तो उसका माँ ने बोला कि नहीं मैं आत्महत्या करूंगा, जाके उसकी होऊंगा, वो करूंगा, चांदी करूंगा बोल के बोल रहा है। अरे इसको लेकर मेरे सिर में पटक रहा है। बोला उतने समय नहीं कि हम लोग उसको पकड़ के न रखे थे। रखने के बाद में गांव के प्रमुख और थाना को भी बुलाया गया था। आपके गांव में इतने जो लोग हैं वो आत्महत्या करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? 3 लोगों की मौत भी हो गई है, कारण क्या मानते हैं आप लोग? कारण तो ये हो रहा है सर जी, हमारे गांव में कुछ खूबी होगा ना साहब, क्योंकि हमारे गांव में नहीं कि कुछ काम धंधा भी नहीं मिल रहा है, बनी बुती भी रोजगार भी नहीं कर रहे हैं। गांव को आदमी नहीं कि विदेश जाके भी अपना जिंदगी जी रहे हैं, और जिंदगी जीने के बाद आ रहे हैं सर। आने के बाद घर में बोल रहे हैं कि इस काम करो उस काम करो, बोलने पर भी नहीं लोग नशा में पी करके इस प्रकार के हो रहे हैं। नशा एक कारण हो सकता हाँ नशा एक कारण हो सकता है है, और बेरोजगारी। बेरोजगारी। बिल्कुल, जो ग्रामीण हैं नशा को बता रहे हैं और बेरोजगारों को बेरोजगारी बता रहे हैं, और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम थोड़े से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बात नहीं जानता। नहीं जानते? अच्छा, ये और एक ग्रामीण से। हाँ, चलिए आप बताइए क्या कारण क्या है, क्यों आत्महत्या आपके गांव के लोग कर रहे हैं? सुनो, मैं बोल रहा हूँ साहब, जो हमारा जो रायबार को जो हो गया था कान, वो लड़का मुँह बिनने के लिए उसको माँ बाप बोला मेरा लड़का है, जुनाड ही बोलते हैं, जंगल लंगल भी खुद काटे हैं, उसका खेती खाता कुछ नहीं है। उसको माँ बाप रोज जाता था जुनाडी में, जो वही वाला लड़का है। कैसे पूछा, मैं जाता हूँ बोला नहीं, ये बताइए क्यों कारण क्या है, क्यों सुनो आत्महत्या? ना, मैं बोल रहा हूँ, तो वो आदमी रोज जाता था, खेती खला भी 4-5 टोक ऐसे पूरा गड्ढा किया है, 2-4 साल 5 साल की 15 साल भी कमा चुका था वही खेती को। वो लड़का आते से मुँह बिनने के बाद के घुमस हो जाता था। क्यों घुमस हो जाता है तब बोला हम लोग इतना खेती वेती बनाए हैं, है कैसे? सरकार तो मना कर दिया, खेती वेती तो नहीं है बाबा, आप कैसे करेंगे? है कैसे? खेती तो नहीं है, हम लोग अभी खेती मना कर देने कहाँ जाएंगे? बोला लड़का, मेरे को भी पूछा, निका चाचा तुम्हारा जो दादा भाई भी रख दिए थे खेती, तुम लोग कमा सकते हो, हमारा तो खेती नहीं भी, तुम मांगने से भी नहीं दोगे खेती खर्चा, है कैसे? मैं इतना खर्चा खुआ था, अब तो सरकार लोग हम लोग को मना किया देते, अभी मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे बस बोला था साहब। वो चलो कौन वो जो फांसी आत्मा वाला। तो लगातार क्यों ये घटना घट रही है? चलो बस यहाँ के बोला। और एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात। दादा, क्यों आपके गांव के लोग आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ये, क्यों आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कारण? खेती खाद तो है ही नहीं, रोजगार तो है ही नहीं, कैसे करके जिएंगे उन लोग? अभी तो जो मुआ में थोड़ा बहुत बीनते थे वो भी पानी गिर गया, कैसे करके जिएंगे नहीं, ये नशा भी बता रहे हाँ हैं। नशा पी रहा है, दारू उरू पी के तो वैसे सब बर्बाद हो रहे हैं, और क्या होंगे? तो हाँ नशा कारण तो वैसे हो रहे, सब नशा, दारू डेली पी रहे हैं। बेरोजगारी और नशा। हाँ नशा। हाँ तो इसको रोकने के लिए आप लोग गांव में क्या पहल कर रहे हैं? क्या क्या रोक पाओगे उन लोग को? और शासन तरफ से जिसका खेती खार भी है, राजस्व में पट्टा उट्टा मांगने से भी नहीं दे रहा है शासन। आज 4-4 पीढ़ी हो गया, कैसे कर जिएंगे? हैं? मेरा दादा दिन कट गया, मेरा बाबूजी दिन कट गया, मेरा दिन कट जा रहा है, मेरा लड़का दिन कटे। मतलब नशा और बेरोजगारी, ये दोनों बेरोजगारी है, खेत नहीं खार, शासन भी नहीं मिल रहा है शासन तरफ से। हाँ बिल्कुल, हम इंदा गांव में मौजूद हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बेरोजगारी एक कारण हो सकती है, और दूसरा कारण नशा, यानी कि यहाँ शराब का जो बड़े पैमाने पर शराब बेचा जा रहा है, उसे पीकर जो युवक हैं या फिर जो लोग हैं वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोगों की जान बचाई भी जा सकी है, और कई लोग मौत के आगोश में भी चले गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इंदा गांव में जिस तरीके से लगातार आत्महत्या की जो घटना घट रही है, उस पर विराम कैसे लगती है, यह समझने वाली बात भी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।